अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर के साथ नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी, किरदार कुशी या तज़हीक नहीं, बल्कि देखने वालों को मालूमात पहुंचाना है। आपसे गुजारिश है कि फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बनी बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। जिक्र करेंगे पाकिस्तानी लेजेंड वहीद मुराद की पहली फिल्मी मोहब्बत, जिसकी जुदाई का दुख मौत तक इनके साथ रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी इस बारे में अब तक लब कुशाई नहीं की, जिसके बाद मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाने का फैसला किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। वहीद मुराद और ज़ेबा की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वहीद मुराद बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म जब से देखा है तुम्हें बनाने के लिए किसी नए और खूबसूरत चेहरे की तलाश में थे। ऐसे में इनके करीबी दोस्तों परवेज मलक, मसरूर अनवर और सुहेल राना इन्हें कराची के बाजार हुसन में लेकर गए, जहां उन्होंने पहली मर्तबा ज़ेबा को रक्स करते हुए देखा और पहली ही नज़र में उन्होंने ज़ेबा को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। जब से देखा है तुम्हें एक ऐसी फिल्म थी जिसके हीरो वहीद मुराद नहीं थे, बल्कि वो दर्पण के साथ बतौर हीरोइन जलवागर हुई और फिर वहीद मुराद के दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। बाद अज़ां वहीद मुराद ने बतौर हीरो ज़ेबा के मुकाबिल अपनी ज़ाती फिल्म हीरा और पत्थर बनाई, जिसमें वो खुद हीरो के तौर पर जलवागर हुए और ये फिल्म बेहद कामयाब रही। हीरा और पत्थर 1964 में रिलीज हुई, जिसके बाद वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर बेहद कामयाब तस्लीम कर लिया गया। इन दोनों की मुश्तरका फिल्मों में ईद मुबारक 1965, कनीज 1965, जाग उठा इंसान 1966, जोश 1966 और अरमान भी 1966 में रिलीज हुई। ये पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म थी, जिसके गानों ने भी पाकिस्तान भर में धूम मचाई और आज भी लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। इनकी फिल्म रिश्ता है प्यार का 1967, फिल्म इंसानियत 1967, फिल्म एहसान 1967 और फिल्म माँ बाप 1967 में रिलीज हुई, जिसके बाद ज़ेबा के शौहर फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने ज़ेबा को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। वहीद मुराद के साथ काम ना करने की क्या वजूहात थी, यहीं से मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट किया है कि वहीद मुराद और ज़ेबा जब एक साथ बहुत ज़्यादा काम करने लगे तो कुर्बतें बढ़ती गईं और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। वहीद मुराद और ज़ेबा की एक दूसरे के लिए चाहत दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई, जिसका जिक्र वो सिर्फ अपने बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ अक्सर किया करते थे। ब्यूटी क्वीन कहलाने वाली ज़ेबा वहीद मुराद के साथ शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि वहीद मुराद के आड़े उनके ख़ानदानी मामलात आ रहे थे, जिनसे वो चाहने के बावजूद भी पीछा ना छुड़ा सके और उन्होंने अपने वालिदैन की मर्जी के सामने हथियार डालते हुए सलमा के साथ शादी कर ली। वहीद मुराद की इस शादी ने ज़ेबा के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए और वो बेहद दिल बर्दाश्ता हो गईं, क्योंकि इससे पहले वो 1959 में ख्वाजा रहमत नामी शख्स के साथ शादी का एक नाकाम तजर्बा करने के बाद तलाक हासिल कर चुकी थी। वहीद मुराद के साथ इंतहा दर्जे की मोहब्बत में मुब्तला होने की वजह से ज़ेबा को इस अलहदगी और वहीद मुराद की शादी का बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन किस्मत के फैसलों को कौन बदल सकता है। यहाँ ये शेर ज़रूर सादिक आता है कि कुदरत के फैसलों का भी लाजिम है एहतराम, वरना मैं चाहता था मेरे साथ तू रहे। वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी उस वक्त सिल्वर स्क्रीन की कामयाब तरीन जोड़ी कही जाती थी। ज़ेबा से जुदाई का दुख वहीद मुराद को अंदर से घायल कर गया और यहीं से उन्होंने मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो आखिरकार इनकी मौत का सबब साबित हुआ। यहाँ फिर मैं आपको मज़ीद वजाहत करता चलूँ कि 7 साल के वक्फे के बाद फिल्म प्रोड्यूसर के बेहद इसरार पर मोहम्मद अली साहब ने ज़ेबा को वहीद मुराद के साथ फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी और इनकी दूसरे टर्न में जो सबसे पहली फिल्म थी वो फूल मेरे गुलशन का 1974 में रिलीज़ हुई और बेहद कामयाब रही। दुश्मन 1974 में रिलीज़ हुई और बेहद कामयाब थी। 1974 में ही फिल्म शमा रिलीज़ हुई जो बेहद कामयाब थी। मोहब्बत ज़िंदगी है 1975 में रिलीज़ हुई, वो भी बेहद कामयाब रही। गूंज उठी शहनाई और आपका खादिम ये 1976 में रिलीज़ हुई
और यही इन दोनों की एक साथ आखिरी फिल्में थी। 1975 में रिलीज होने वाली जब जब फूल खिले भी सबको याद है और ये बेहद कामयाब हुई थी फिल्म, लेकिन इसके बाद वो फिर एक साथ जलवागर ना हो सके। लेकिन इससे भी अफसोसनाक अमर ये है कि वो जब दोबारा फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए तो महज साथी अदाकार के तौर पर ही नजर आए, जबकि फिल्म के हीरो मोहम्मद अली साहब ही हुआ करते थे। अपनी इस मोहब्बत का जिक्र वहीद मुराद ने मीडिया के सामने कभी नहीं किया, सिर्फ इनके चंद करीबी साथियों को ही मालूम था। लेकिन जब वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए लाहौर से कराची का सफर कर रहे थे तो हवाई जहाज में इनकी मुलाकात मुमताज फिल्मी जरीदे निगार के बानी अलियास रशीदी साहब के साथ हुई और इस दौरान उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई उसका जिक्र तफसील के साथ अलियास रशीदी साहब ने निगार में शाया किया, जिसमें वहीद मुराद साहब ने अपनी इस मोहब्बत का जिक्र अलियास रशीदी साहब के साथ किया और बकौल उनके वो बहुत रंजीदा और मखमूम भी दिखाई दिए। अलियास रशीदी साहब ने इस सफ़र की कहानी में लिखा कि अपने अरूज के दौर में ज़ेबा के साथ अपने मोहब्बत के जिक्र पर वहीद मुराद आबदीदा हो गए और उन्होंने कहा कि अलियास रशीदी साहब एक वो वक्त भी था जब हम दोनों फिल्मों में इतने मसरूफ़ हुआ करते थे कि हम रात को कराची में शूटिंग करते थे और दिन में हमें लाहौर में शूटिंग के लिए जाना पड़ता था और हवाई जहाज की सीट पर मैं और ज़ेबा जब एक साथ बैठते थे तो ज़ेबा मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाया करती थी। इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहीद मुराद के दिल में ज़ेबा के लिए मोहब्बत का चिराग कब तक जलता रहा। गो के वहीद मुराद के साथ कट ऑफ या ब्रेकअप आप कह लें, ब्रेकअप के बाद ज़ेबा ने जंगजू हीरो सुधीर के साथ शादी की जो ज्यादा देर कामयाब ना रह सकी। फिर उनकी जिंदगी में मोहम्मद अली साहब आए और इन दोनों का साथ बहुत कामयाब रहा। दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। पब्लिक ने मोहम्मद अली और ज़ेबा को बतौर हीरो और हीरोइन कबूल किया और इनकी जोड़ी ने बहुत सी कामयाब और यादगार फिल्में पब्लिक को दी। लेकिन वहीद मुराद की जोड़ी जो ज़ेबा के साथ बहुत मकबूल थी वो फिर किसी दूसरी हीरोइन के साथ इतनी ज़्यादा मकबूल ना हो सकी और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता गुमनामी के अंधेरों में चले गए, जहां से फिर इन्हें मौत के सफ़र पर जाना पड़ा और 23 नवंबर 1983 को वो दाई अजल को लब्बैक कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए हम दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें गरीक़ रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। आपके लिए नई वीडियोस के साथ बहुत जल्द हाजिर खिदमत हूँगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।